श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3। दैवीय और आसुरी गुण। जब भगवान धर्म ग्लानि के समय अवतरित होते हैं तो मनुष्य की दृष्टिकोण और प्रवृत्ति राक्षसी होती है। यह है दैवी गुणों का रहास। दैवी संपदा 16 कलाओं संपूर्णता से घटकर कम हो जाती है, 2 से 4 कलाएं ही शेष रह जाती हैं। इसलिए भगवान मनुष्य को कर्म, अकर्म और विकर्म का अक्सर खोया ज्ञान देता है और उसे विधि विधान समझाता है कि वह विकर्म से सुरक्षित रहे और कमल के फूल की तरह लिप्त रहे। वे उसे आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और उससे कहते हैं कि ईश्वर की संतान होने के नाते उसे दैवीय गुणों से संपन्न होना चाहिए, या देवता के साकार रूप में देवता के वंशज होने के कारण उसे दैवीय धन से संपन्न होना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य से देवता अर्थात पुरुष से श्री नारायण और स्त्री से श्री लक्ष्मी बनने के उद्देश्य से वे पुरुषों और महिलाओं के लिए दैवीय गुणों को धारण करने और प्रवृत्ति में होने के बावजूद निवृत्ति की स्थिति में रहने का सन्मार्ग दिखाते हैं। ऐसा एक सिद्धांत है, मनुष्य जैसा चिंतन करता या जैसी श्रद्धा रहती वैसा वो बनता। अध्याय 17 श्लोक 3। सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति परम पवित्र, परमपिता या सर्वोच्च व्यक्ति का ध्यान करता है या उनके साथ बुद्धि से योगयुक्त हो जाता है और खुद को देवी देवताओं का वंशज मानता है तो वह भी स्वभाव से पवित्र और दिव्य बन जाएगा। तो परमात्मा मनुष्य आत्मा को भी योग करना सिखाता है। उद्देश्य उसके लिए राक्षसी से ईश्वर की ओर, व्यक्त से अव्यक्त या अंधकार से प्रकाश की ओर जाना संभव बनाना है। आध्यात्मिकता के सभी 4 पहलू परस्पर सहायक हैं। जब मनुष्य पवित्रता और दिव्य गुण धारण करता तब उसका विवेक सद्विवेक में परिवर्तित होता और उसकी बुद्धि दिव्य, रहुतुम्भरा या तेज बनती है। तो वह ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर सकता है और उसका योग भी उच्च कोटि का होता है। वे पवित्रता और दिव्य गुणों में दृढ़ता, परिपक्वता, गंभीरता और महानता पैदा करते हैं। ये सब मानव मन में सेवा की भावना को जन्म देते हैं और सेवा इन तीनों में फिर से स्वच्छता लाती है और मनुष्य को सभी के आशीर्वाद के योग्य बनाकर और भी बड़ा बनने की क्षमता देती है। इस प्रकार ज्ञान, योग, दैवीय गुणों की धारणा और सेवा परस्पर सहायक और पोषक हैं। फिर भी चारों में दैवीय गुणों की धारणा का विशेष स्थान है।
क्योंकि इसके बिना ज्ञान बेकार हो जाता है, योग नीरस हो जाता है और सेवा विफल हो जाती है। इसलिए गीता में ठीक ही कहा गया है, यह वत्स दिव्य धन वह है जो मनुष्य को दुख और अशांति से मुक्त करता है और आसुरी धन वह है जो उसे बांधता है। अध्याय 16 श्लोक 5। महानता के लक्षण। गीता में एक स्थितप्रज्ञ, बुद्धिमान, योगयुक्त, मद्भक्त और सदाचारी व्यक्ति की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा दैवीय धन और आसुरी धन का भी बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। दरअसल इन सभी का आपस में गहरा संबंध है, तो इन तीनों का अलग अलग उल्लेख किए बिना हम यहाँ इनकी कुछ मुख्य विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लक्षणों या दैवीय गुणों को धारण करके ही कोई व्यक्ति अपने सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम व संपूर्ण अहिंसक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। गीता में एक स्थान पर बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसे अहंकार और मोह नहीं होगा। उसने कामुकता का दोष जीता होगा और किसी भी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा या अभिलाषा नहीं होगी। इसके बजाय उसके पास श्रेष्ठ, महान गुण होंगे और वह निरंतर आध्यात्मिकता की स्थिति में स्थित रहेगा। अध्याय 15 श्लोक 5। दूसरे शब्दों में, वह निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी की स्थिति में रहेगा। वह खुद को हमेशा संदोष से सदा सुरक्षित रखेगा। ऐसा कहा जाता है कि संदोष न केवल आसुरी प्रकृति वाले लोगों के साथ जुड़ने के बारे में है, बल्कि चंचल इंद्रियों से जुड़ने के साथ साथ अपने स्वयं के पुराने राक्षसी संस्कारों से जुड़ने के बारे में भी है। उसके मन में यह सवाल नहीं उठेगा कि ऐसा करना है या नहीं। इसके विपरीत, ईश्वर से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके सामने कर्तव्य का मार्ग अब स्पष्ट हो जाएगा और वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए या अपने योग, तपस्या और दिव्य गुण धारण करने के पुरुषार्थ में सुख दुख की स्थितियों का सामना करने पर भी खुद को उसी स्थिति में रखेगा। उसी तरह गीता में भगवान ने कहा है कि मैं उस आत्मा से प्रेम करता हूँ जो किसी से घृणा नहीं करती, वह जो सबसे मित्रता रखता हो और वह जो करुणा और क्षमा ये गुण हो, जिसमें ममत्व नहीं हो। अध्याय 12 श्लोक 13। यदि किसी को देहधारी में ममत्व है तो वह किसी को अपना और किसी को पराया समझेगा और दूसरों के साथ ईर्ष्या, घृणा या असहयोग का व्यवहार करेगा। ऐसा व्यक्ति संसार का हितैषी नहीं हो सकता। केवल वही एक विश्व कल्याणकारी हो सकता है जो सभी के साथ मित्रता और दया का व्यवहार करता है, क्योंकि मोह और ममत्व व्यक्ति की स्मृति को छिन्न भिन्न कर देते हैं और उसके दैवी गुणों को नष्ट कर देते हैं। प्रभु पसंद, लोक पसंद और मन पसंद बनाने वाले गुण। उपरोक्त लक्षणों के अलावा गीता में अन्य महान गुणों या गुणों का वर्णन पढ़ सकते हैं और कोई निश्चित रूप से सोचेगा कि यदि किसी के पास ये गुण हैं, तो वह निश्चित रूप से प्रभु पसंद, लोक पसंद और मन पसंद किया जा सकता है। यदि आप सिर्फ 12वें अध्याय को ले तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सूक्ष्म और महान धारणाएं हैं। उदाहरण के लिए, उस अध्याय में कहा गया है कि भगवान उसी से प्रेम करते हैं जो शुचिर्दक्ष है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार की पवित्रता का पालन करने में बहुत कुशल है और जिसका मन, वचन और कर्म और जिसके सिद्धांत और व्यवहार हमेशा पूरी तरह से पवित्र हैं। यह स्वाभाविक है कि ऐसा पवित्र व्यक्ति कभी किसी की बदनामी,
गपशप या व्यर्थ की बात नहीं सुनेगा और कभी भी अपवित्र लोगों के साथ स्थूल रूप से या सूक्ष्म बुद्धि के साथ संगति नहीं करेगा। वह उनके दोषों या अशुद्धता के बारे में नहीं सोचेगा और मानसिक रूप से उनसे विशेष संबंध नहीं रखेगा। इसलिए गीता में कहा गया है कि भगवान उसी से प्रेम करते हैं जो संग विवर्जित अर्थात अनासक्ति है और कुसंग से दूर रहता है। अध्याय 12 श्लोक 18। जब कोई व्यक्ति अपवित्र जो व्यर्थ बात करते हैं लोगों के साथ संगति नहीं करता है तो स्वाभाविक रूप से वह कम बोलेगा। वह केवल लोगों के कल्याण के लिए अपनी आवाज का उपयोग करेगा। वह अपनी वाक्पटुता को बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ जो मौनी है, लेकिन मौखिक रूप से वही चुप रह सकता है जिसका मन खामोश है, और मन मौनी उसका होगा जिसके मन में कोई इच्छा न हो। जिसके पास बहुत सी इच्छाएं और लालसाएं हैं, उसका मन कैसे खामोश रह सकता है। गीता में कहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ जो अनपेक्ष और सर्वारंभ परित्यागी है, अर्थात जो कर्म करता है परंतु कर्म रूप में प्राप्त मान सफलता, पद प्रतिष्ठा या पदार्थ आदि की अभीप्सा को बिल्कुल नहीं रखता। मानो वह इस आसुरी संसार के प्रति उदासीन है। अध्याय 12 श्लोक 19। अध्याय 12 श्लोक 16। तो उसका मन इस कलयुगी संसार से उड़ जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि मनुष्य की इच्छाओं का अंत कैसे हो सकती है ताकि वह मौन की स्थिति को प्राप्त कर सके। इसके लिए भगवान ने गीता में कहा है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ जो मुझ पर दृढ़ विश्वास करता है, जो इस संसार के प्रति उदासीन है और मुझे अपना मन और बुद्धि प्रदान करता है। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया के प्रति उदासीन है, जिसने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया है, उसे हमेशा यह महसूस होगा कि अब मैं अपने घर परमधाम वापस जाना चाहता हूँ। उनकी बुद्धि सदा वहाँ रहने वाले परमधाम और परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहेगी, या उनकी मन रूपी निगाहें ब्रह्मलोक के प्रिय ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा पर टिकी होंगी। मानो उनकी बुद्धि का हल इस सांसारिक सागर से उठ गया है और वह अपने मन के पवित्र तीर्थों के तीर्थयात्री हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, मुझे वो प्रिय है जो अनिकेत है, अर्थात जो इस संसार को अपना घर माने बिना खुद को इधर एक पहुना या यात्री मानता। ऐसी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति परमपिता से सुख, शांति, प्रेम आदि का अपार धन प्राप्त किए बिना नहीं रह पाएगा। तब ऐसी अवस्था में व्यक्ति मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ आदि में समचित रहता है। परमपिता से प्राप्त अपार धन के कारण वह हमेशा एक अद्भुत आनंद में रहता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में संतुष्ट हो सकता है। भगवान केवल ऐसे लोगों से प्यार करते हैं जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। वह कभी लोगों को परेशान नहीं करता और न ही खुद कभी परेशान होता है। न उसे कोई कष्ट होता है और न वह किसी से डरता है, क्योंकि उसमें किसी से कोई बैर नहीं। और यदि मनुष्य अनिकेता का मन करे तो वह एक बात स्मरण रखेगा कि अब मैं इस दास्ता से मुक्त होकर अपने घर परमधाम को लौट जाना चाहता हूँ। शरीर और इस दुनिया से, यह दुनिया मेरा असली घर नहीं है। अध्याय 12 श्लोक 16। अध्याय 12 श्लोक 19। अध्याय 12 श्लोक 18। अध्याय 12 श्लोक 15। अध्याय 16 श्लोक 1। वास्तव में बुरे मानसिक संस्कारों को जलाने का सही अर्थ यह है कि ऐसा करने में सच्चा पुरुषार्थी सक्षम होना। दिव्य धन,
गीता के 16वें अध्याय में आपको कई महत्वपूर्ण दिव्य गुणों का वर्णन मिलेगा। इसमें दिए गए गुणों के अलावा और भी दैवीय गुण हैं, लेकिन यह निश्चित है कि जिसके पास गीता में वर्णित वो गुण हैं, उसमें अन्य गुण भी स्वतः ही हैं। हमारी राय में उन दैवीय गुणों का उल्लेख 4 मुख्य शीर्षकों के तहत किया जा सकता है, जैसे 1 धारणा, 2 त्याग, 3 तपस्या और 4 सेवा। Please subscribe this channel to see continuous updates of this series.